हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, यही बोलूँगा कि बस बहुत पढ़ो और बहुत गाने सुनो, बहुत ज़्यादा नॉलेज लो। इन फालतू के पचड़ों में पढ़ो ही मत, फालतू के झमेलों में पढ़ो ही मत। जो भी बाकी सब देश में चल रहा है वो सब बस काम, पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, अपने घर वालों को वैसी लाइफ दो, वैसी कंफर्टेबल लाइफ दो जो वो डिज़र्व करते हैं और जिसका सपना उन्होंने कभी देखा हो और या फिर आपने देखा हो। सपने पूरे करो बस। आप और आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग, वो खुश होने चाहिए आपसे और आप खुश होने चाहिए उनसे। बस उतना काफ़ी है। आज का ये ज्ञान काफ़ी। नया सॉन्ग आया टूडल, रॉमी हुड्डा का। इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, बहुत ट्रेंड कर रहा है, मस्त रीलें बना रहे हैं लोग। मैंने भी बनाई, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे दूंगा यहाँ पे, आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। मेरे भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। इस सॉन्ग का रिएक्शन मैं करना चाहता था और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे व्यूज़ आएंगे अच्छे। सिर्फ रिएक्शन नहीं बोलूँगा, मैं ब्रेक डाउन करूँगा। वैसे मैं हरियाणवी हूँ नहीं, बट राजस्थानी हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। लैंग्वेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जितना मुझे आएगा उतना ठीक। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे बता देना कि हाँ भैया आप यहाँ पे गलत थे, हाँ भाई गलत थे। बस गाली वाली मत देना नीचे कमेंट्स में। स्टार्ट करें, चाहे हेडफोन तो लगा लूँ। स्टार्ट करते हैं। टोटल बाय रॉमी हुड्डा। पाकर छोड़ दूं किसी चीज की ग्रीड कौन है? बत्ती बना तेरी सलाह के साले मैंने नीड कौन है? पाके छोड़ दूं किसी चीज़ की नीड कौन है। म्यूज़िक स्टार्ट हुआ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। म्यूज़िक दिया है निशेल ने, डायरेक्टेड बाय निशित। मैं अगर कोई भी नाम गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी। डायरेक्टेड एंड म्यूज़िक में दोनों में निशित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। क्योंकि जैसे मैं खुद एडिट करता हूँ वीडियोस, तो मुझे पता है कि जो म्यूज़िक वाले लोग जब वीडियो एडिट करते हैं तो उनको पता होता है कि यहाँ पे म्यूज़िक में ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो अगर जो डायरेक्टर है वही म्यूज़िक में भी दे रहा है ना, तो उसने वो सब किया होगा और आगे आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। बाज की आंखों से स्टार्ट हुआ था। पाकर छोड़ दूं किसी चीज की ग्रीड कौन है? बत्ती बना तेरी सलाह के साले मैंने नीड कौन है? वो किसा दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है? तने दिन दा काम पर मेरी वीड में सीड कौन है? मेरे पेन के अलावा मने किसे तो उम्मीद कौन है? जड़ दिल मिल जा उड़े लिख। बहुत ही सही एडिट कर रखा है ना, और बहुत ही सही वोकल्स जा रहे हैं। रैप बीट है, पियानो रोल चल रहा है और बहुत ही सही वोकल्स जा रहे हैं यार। भाषा ऐसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बट हाँ फ्लो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, वैसा लग रहा है। और लिखा भी बहुत ही अच्छा है। फिर से सुने। साले मैंने नीड कौन है? वो किसा दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है? वो किस्सा दोस्त जिसके दोस्त के दुख में पीड़ कौन है? पीड़ मतलब दुख। नीड कौन है? बत्ती बना तेरी सलाह के साले मैंने नीड कौन है? वो किसा दोस्त जिसके दोस्त का दुख में पीड़ कौन है? तने दिन दा काम पर मेरी वीड में सीड कौन है? मेरे पेन के अलावा तने दिंदा काम, मतलब तुझे काम देता, पर तुझे यही काम देता कि तू साफ कर दे माल, बस। और इससे ज़्यादा काम नहीं दे सकता मैं तेरा। पर मेरी सीड ही नहीं है। तने दिन दा काम पर मेरी वीड में सीड कौन है? मेरे पेन के अलावा मने किसे तो उम्मीद कौन है? जड़ दिल मिल जा उड़े लिखण गान की फीस कौन है? आंडे जगह जगह जो झुकदा जाट का शीश कौन है? लगी चोट इसी के दवा दुआ ते रिलीफ कौन है? दुख इतना सा इबे मौत के कि लगी चोट ऐसी कि दवा दुआ कोई रिलीफ ही नहीं है। बहुत ही सही राइमिंग कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, फालतू का कुछ भी आड़ा टेढ़ा डाल नहीं रखा है पॉप में, जैसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपनी राइटिंग को सुपीरियर दिखाने के लिए। वैसा ज़रूरी नहीं है। हम एशियंस हैं, हम बहुत अच्छी पोइट्री कर सकते। पोइट्री करो मतलब ऐसे वर्ड्स को इधर उधर से ऐसे गूगल वूगल करके और चैट जीपीटी करके आप डाल देते हो, वो सुना ही देता है। इसमें पता चल रहा है कि बंदा
साफ साफ अपने पेन से बात कर रहा है और पेन से लिख रहा है कहीं और से नहीं टापे हुए। चोट इसी के दवा दुआ ते रिलीफ कौन है, दुख इतना सा इब मौत के समीप कौन है, यड़ा की सुन के उड़े बोल दी ठीक कौन है। यड़ा की सुन के अड़े बोल दी, हमारे यहाँ पे अठे बट्ठे होता है, मतलब मारवाड़ी में उड़े बोल दी ठीक कौन है, तू मांगे लिफ्ट चल ओसड़ी के सीट कौन है, तेरी टुच्ची हरकतें जब तेरी मेरी ग्रीट कौन है, यो हरियाणा से यड़े गंडान की रीत कौन है, यड़े जोड़ में मिले से बड़ी उंदे बीफ कौन है, मेरी डायरी को वे छोड़ वेस्ट क्या क्या यड़े जोड़ से मिले से बड़ी उंदे बीफ कौन है, उंदे बीफ कौन है। इसका मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट करो प्लीज। मेरी डायरी को वे छोड़ वेस्ट करने थी शीट कौन है, मेरी जॉइंट फैमिली बीच में जो लग भीत कौन है, जब लग मेरी जॉइंट फैमिली बीच में लगे कोई भीत दीवार नहीं है कोई भी हमारे बीच में, तो डबल ऑन्ट्रास्ट कर रहे हैं। शीट जॉइंट और जॉइंट फैमिली, और हम लोगों में कोई भी दीवारें नहीं है, टकरा रहे हो अगर नहीं है, हम सब दोस्त बढ़िया से रह रहे हैं, ऐसा भी बता। लगमानी राजी रोमी हुड्डा जीत कौन है, डंग डंग पे लोग बोली मारे तेरे कमर्शियल गीत कौन है, अब शीशा मेरा कोई तेरे बर्गर ढीठ कौन है, मैं सीधा सीधा गाऊंगा मकर मींड कौन है। मैं सीधा सीधा गाऊँ, गमक और मींड। गमक और मींड क्लासिकल सिंगिंग में दो तरीके की चीज़ें होती है। इसी भाषा में बोलूँ तो जैसे मुर्खी होती है वैसी गमक और मींड होती है, हरकतें वगैरह जैसे होती हैं वैसे। मैं सीधा सीधा गाऊंगा मकर मींड कौन है, मेरे लेक समंदर गहरे कहानी डीप कौन है, मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कौन है, मैंने रात ने सुननी बीटे मेरे दर लीड कौन है, I'm G.O.D आना कदे मेरा पीक कौन है। बहुत सही बीट जा रही है, और मतलब ऐसे ऐसा कुछ भी ओवर नहीं लग रहा है। पियानो जो रोल चल रहा था उसी को वापस से नीचे 7th पे ले आए ये, और बढ़िया इस साइड ले आए हैं, और ट्रैप बीट चल रही है सिंपल सिंपल, और बिल्कुल फ्लो वाइब के साथ में मैच कर रहा है। और मेरे को जितना लग रहा है इन्होंने मेहनत बहुत ही ज़्यादा करी है वीडियो में, वीडियो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि बढ़िया लिख भी लोगे आप, बढ़िया म्यूज़िक भी बना लोगे, बढ़िया रिकॉर्ड कर लोगे, मिक्स मास्टर बढ़िया कर लोगे, बट उसके बाद में जब वीडियो आता है ना, विजुअल्स जो होते हैं ना बहुत ही मैटर करते हैं। मैं खुद एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद गाने बनाता हूँ, तो मेरे को वो चीज़ पता है कि जैसे मेरे गानों में क्या कमी रह रही है, वो चीज़ मुझे पता है। इस गाने में इन्होंने पूरी सब कुछ अपना 100 दिया, इसीलिए वायरल है, और कोई रीज़न नहीं है। वायरल होने का तरीका ही यही है कि आप अपना 100 दो और सब कुछ आप मत करो, एक टीम बनाओ और टीम के साथ में काम करो, जो इन्होंने किया है। कैमरा, ज़्यादा महंगे स्टैंड या फिर ज़्यादा महंगी एसेसरीज़ कुछ भी नहीं है, टैलेंट है आप में जो इसमें दिख ही रहा है, और एक वो मेहनत करना कि हाँ इधर लाइट लगाएंगे इधर लाइट लगाएंगे, और आपने जैसा सोचा वैसा आपने कोशिश किया कि वो कर लें, तो वो टैलेंट के लिए हेड्स ऑफ है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है वीडियो, और मेरे को नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा बड़ा बजट होगा इनका वीडियो का। I'm G.O.D आना कदे मेरा पीक कौन है, स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मेरे I'm G.O.D I'm गॉड, आना कोई पीक नहीं आना मेरा, गॉड से ऊपर तो क्या ही है, क्योंकि G.O.D आना कदे मेरा पीक कौन है। पर ये पीक है, पर ये पीक नहीं है, ये तो अभी एक्सपोनेंशियल है, ग्रोथ तो अब होगी इनकी। बहुत सही आर्टिस्ट लग रहा है अभी तक, और मैं तो ऐड करने वाला हूँ, ये गाना मेरे ऐड हो गया है, गाड़ी में बजेगा। I'm G.O.D आना कदे मेरा पीक कौन है, स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मेरे दर जीप कौन है। स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मारे तोरे जीप कौन है। जीप नहीं है मेरे पास में, स्प्लेंडर है, बैठ जा। सिंपल और स्ट्रेट। मैं लिखूंगा जो मैं डील करूं, मैं लिखूंगा जो मैं फील करूं, I go green, खुद मैं हील करूं, मैं लिखूंगा जो मैं डील करूं, खुद ना हील करूं। अभी तक बिल्कुल एक फ्लो में चल रही थी, पूरा गाना चल रहा था एक फ्लो में, और अब आया है हुक, बिल्कुल मेलोडिक, बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है, बहुत ही अच्छा मिक्स। जीप कौन है, मैं लिखूंगा जो मैं डील करूं, मैं लिखूंगा जो मैं फील करूं, I go green, खुद मैं हील करूं, मैं लिखूंगा
किसे ने आड़े दो घर चाहिए तू पूछे स्टार बनन में के लागे प्रमोटर चाहिए रह एक कमरे का घर छोरे ने मोटर चाहिए एडवांस के मार मतलब लिखे हुए के बारे में भी बात करेंगे, पर मैं पहले म्यूज़िक के बारे में बात कर लूँ। हुक कोरस ख़त्म हुआ और उसके बाद में अब वर्स स्टार्ट हो रहा है। वर्स में कुछ सीरियस बात होने वाली है, तो उसके लिए इन्होंने पहले धीरे धीरे म्यूज़िक को ख़त्म किया, फिर उसके पीछे एक परकशन लेके आया जिससे वो थोड़ा सा सीरियस लगे फ्लो, और फिर ये सीरियस लिख रहा है। अभी तक बिल्कुल चिल वाइब चल रही थी और अभी वापस से थोड़ा बहुत सीरियस कुछ आपको बताता हूँ कैसे। कोई बिना छात के किसे ने आड़े दो घर चाहिए तू पूछे स्टार बनन में के लागे प्रमोटर चाहिए रह एक कमरे का घर। कैसे सिंथ को नीचे लेके आए हैं, कैसे सिंथ को ख़त्म किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हुक ख़त्म हो गया था तो वहीं पे म्यूज़िक ख़त्म कर दिया इन्होंने, नहीं, इन्होंने वर्स के फर्स्ट लाइन में वो रखा म्यूज़िक और उसके बाद में ख़त्म किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़, और शायद मैं यूज़ करूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी। कोई बिना छात के किसे ने आड़े दो घर चाहिए तू पूछ कोई बिना छत के, किसी को यहाँ पे दो घर चाहिए जो सीरियस की बात कर रहा था मैं। कोई बिना छात के किसे ने आड़े दो घर चाहिए तू पूछे स्टार बनन में के लागे प्रमोटर चाहिए रह एक कमरे का घर छोरे ने मोटर चाहिए एडवांस के मार दे गोली देखा कैसे बीट पीछे सिंथ चल रहा, सिंथ पैड चल रहा था, उसको बंद करा और फिर 808 डाली इन्होंने और फिर एक क्लैप मारा और फिर इन्होंने म्यूज़िक चेंज किया। वो म्यूज़िक का बहुत ही बढ़िया चीज़ था जो हम लोग भी कर सकते हैं, जो मुझे नया सीखने को मिला। सुनाओ। कोई बिना छात के किसे ने आड़े दो घर चाहिए तू पूछे स्टार बनन में के लागे प्रमोटर चाहिए रह एक कमरे का घर छोरे ने मोटर चाहिए एडवांस। फिर इन्होंने एक परकशन का रोल डाला और फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और परकशन का रोल भी उन्होंने पैन करा और फिर वापस से वही म्यूज़िक स्टार्ट कर दिया, और उसमें भी ऑटोमेशन लगा रखा है EQ का। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप गूगल मतलब यूट्यूब कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसके बारे में, और नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि कैसे होता है। अब वापस लिरिक्स पे आते हैं। स्टार बनने के लागे प्रमोटर चाहिए, प्रमोटर चाहिए रह एक कमरे का घर छोरे ने मोटर चाहिए है एक कमरे का घर छोरे ने मोटर चाहिए गाड़ी। एडवांस के मार दे गोली मन्ने टोटल चाहिए एडवांस का मार दे गोली मन्ने टोटल चाहिए, इसलिए गाने का नाम टोटल है। एडवांस नहीं, मेरे को पूरा पेमेंट चाहिए भाई। जिन मैं खुद गिला मैं बैठूं बस वे दो पल चाहिए जे कॉल की आवेगी कॉल हुड्डा वोकल चाहिए जे कोल की आवेगी कॉल कॉल जे कोल से कॉल भी चाहिए कि मेरे वोकल्स उसको चाहिए, है ना। और एक मुझे ऐसे 2 पल चाहिए जिसमें मैं खुद के साथ बैठूं। तो आर्टिस्ट कितना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने ही थॉट्स से, वो दिखा रहे हैं। और राइटर्स ऐसा करते हैं कि पहली लाइन में आप कि मुझे ऐसी शांति चाहिए कि मैं भीड़ में जाके बैठूं, मुझे इतनी शांति चाहिए कि मैं भीड़ में जाके बैठूं। तो ऐसी कुछ मेरी लाइंस भी थी। तो हम राइटर्स ऐसा करते हैं, बहुत बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत पर बहुत ही अच्छी साउंड करती है, बहुत ही अच्छी दिखती है, और इसके बारे में लोग बात नहीं करते। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा लोगों को पता चले कि राइटर्स ऐसा कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ रिएक्शन वीडियो नहीं होगा, मैं ब्रेक डाउन भी करूँगा इसका। सवे 2 पल चाहिए जे कॉल की आवेगी कॉल हुड्डा वोकल चाहिए ए बंडोलिया मामला मन्ने वफल चाहिए तू पूछे सुपना 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 भंडोलिया मामला मन्ना वॉफल चाहिए। मतलब ये सब तो बहुत नॉर्मल लाइन है कि हाँ मज़े के लिए इन्होंने लिखा है। अब इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे वापस से वो एलिमेंट चेंज करेंगे ये, तो भंड होलिया वाली लाइन पे इन्होंने टंग डंग 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 वो डाला कि बंदा भंड हो गया है तो वैसा ही वहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इन्होंने वैसा एलिमेंट लगाने के लिए वहाँ पे एक पियानो की ट्यून डाल दी लेफ्ट साइड में। ए बंडोलिया मामला मन्ने वफल चाहिए तू पूछे सुपना 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 नोबल चाहिए। अब सपने और एम्बिशंस की बात कर रहे हैं तो इन्होंने रीज डाला, पीछे तो बेस डाला है और इधर से एक पैड डाला है जिससे थोड़ा वाइड और बड़ा साउंड आए। डोलिया मामला मन्ने वफल चाहिए तू पूछे सुपना 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 नोबल चाहिए हरियाणा ग्लोबल चाहिए हमने ना मॉडल चाहिए थक सा गया हूँ लग गया मन्ने होटल चाहिए। हरियाणा मॉडल के बारे में बात हो रही है, हमने ना मॉडल चाहिए, हरियाणा ग्लोबल चाहिए। पॉलिटिकल क्योंकि वापस से ये चिल वाली बातें करेगा।
चाहिए थक सा गया हूँ लग गया मन है होटल चाहिए एक बोतल चाहिए एक नौकर चाहिए एक चौकर चाहिए मेरे गाने हुआ चोरी मन लोकर चाहिए क्यों किसी के हाथ में जोड़ू मने ना वोटर चाहिए अरे खुद उठा लेंगे बोझ हमें ना पोटर चाहिए खुद उठा लेंगे खुद उठा लेंगे बोझ हमें ना पोर्टर चाहिए। पोर्टर एक ऐप है ऑब्वियस, और मुझे कोई वोटर नहीं चाहिए तो मैं क्यों हाथ जोड़ूं। क्यों किसी के हाथ में जोड़ू मने ना वोटर चाहिए अरे खुद उठा लेंगे बोझ हमें ना पोटर चाहिए अरे उड़न तई ना यार ने ये दो पर चाहिए मैं सीरियस होंदा जाऊं मने एक जोकर चाहिए अरे कोई भी आओ मिलन मुलन ना टोकन चाहिए। कैसे किया है इन्होंने ये शूट? ड्रोन तो नहीं है ये, लेंस वाइड एंगल यूज़ कर रखा है कैमरा का, बट बहुत ही बढ़िया शॉट लिया। देखो वहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल शॉट लिया है। उठा लेंगे बोझ हमें ना पोटर चाहिए अरे उड़न तई ना यार ने ये दो पर चाहिए मैं सीरियस होंदा जाऊं मने एक जोकर चाहिए अरे कोई भी आओ मिलन मुलन ना टोकन चाहिए। वाई सो सीरियस जोकर, तो डबल ऑन्ट्राज कर रहे हैं और उसी से मैं सीरियस होता जा रहा हूँ। मुझे एक जोकर चाहिए, शायद ऐसे लिखा हो या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। उड़ने के लिए मेरे को दो यारों को मेरे दो पर चाहिए। मैं सीरियस होंदा जाऊं मने एक जोकर चाहिए अरे कोई भी आओ मिलन मुलन ना टोकन चाहिए एक जैकेट मेरे दो सेक्सी पर एक बॉटम चाहिए लोका में। अब इन्होंने वापस से वही चीज़ की, ट्रांजिशन के लिए 3 बार 808 और फिर क्लैप। सबसे ज़्यादा वायरल चीज़ यही है इंस्टाग्राम पे, अभी सबसे ज़्यादा वायरल यही पार्ट हो रहा है गाने का। गाने में ऐसे इन्होंने 3 एलिमेंट्स डाले हैं जो लास्ट में हम लोग बात करेंगे। आओ मिलन मुलन ना टोकन चाहिए एक जैकेट मेरे दो सेक्सी पर एक बॉटम चाहिए लोका में थुकू खून मन कॉटन चाहिए मैं सुन लूं खुद के गाने जब मन कोकन चाहिए मेरा नंबर कर दियो डायल जो हिप हॉपर चाहिए मैं मरू तिसाया हाथ कड़ी के दो गड़ चाहिए मैं मरूं तिसाया हाथ कड़ी के 2 गढ़ चाहिए। मेरे को बताओ इसका मतलब क्या होता है? तिसाया का मतलब तो शायद प्यासा होता है। मटर म्यूजियम धरा जो वो मन खोपड़ चाहिए मेरा पहला बालक शंभुनाथ मन डॉटर चाहिए। ये लाइन का मतलब पता है मेरे को। मेरा पहला बालक मतलब मेरा पहला छोरा है, मेरा लड़का है। हे शंभुनाथ भगवान, मुझे अब डॉटर चाहिए एक। पहला बालक शंभुनाथ मन डॉटर चाहिए रोडवेज आगे रोहतक की मन लोकल चाहिए नींद प्रॉपर चाहिए। इन्होंने वापस से चेंज किया। इन्होंने जैसे जो एफएक्स वगैरह ये डाल रहे हैं ना, ये डायरेक्टर ने भी हरियाणा रोडवेज की बात हो रही है तो यहाँ पे बस का हॉर्न डाल। रोडवेज आगे रोहतक की मन लोकल चाहिए नींद प्रॉपर चाहिए पर्पल चाहिए हर्पल चाहिए थोड़ी हलचल पर्पल चाहिए हर्पल चाहिए मेरी पर्पल चाहिए हर्पल चाहिए नींद प्रॉपर चाहिए पर्पल चाहिए हर्पल चाहिए थोड़ी हलचल चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के बाबू ने छुरा टॉपर चाहिए मैं भांग रगड़ के पिया करूं उन्हें सोबर चाहिए। मंग रगड़ के पिया करूं मैं सुनती सुनते आना। उस गाने का मतलब वो रेफरेंस ले रहा है। ऐसा करते हैं आर्टिस्ट। बाबू ने छुरा टॉपर चाहिए मैं भांग रगड़ के पिया करूं उन्हें सोबर चाहिए मेरे लगे टोक साड़ी बार बार मन कोपर चाहिए इवे रोके रुके ना फूफा को स्टॉपर चाहिए। मैं लिखूं वो है जो मैं डील करूं मैं लिखूं वो है जो मैं फील करूं I go green खुद मैं हील करूं मैं लिखूं वो है जो मैं डील करूं मैं लिखूं वो है जो मैं फील करूं। हाय हाँ, अगर मेकर्स अगर मेरा रिएक्शन वीडियो देख लेते हैं, शायद ही वो, तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे जब सेकंड टाइम जब कोरस आता है ना, हुक मैं लिखूंगा ने जो मैं फील करूँ, तो उसके पीछे होए होए ये लगा सकते थे आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या कर दिया? कट भी बोलना, कट बहुत सही, ठीक है कट। मज़ा आता है शूट करने में, बहुत मज़ा आता है। जो मैं बताने वाला था कि मतलब वैसे तो सब कुछ बता दिया इस सॉन्ग का, बट जब आप टीम बन के काम करते हो ना, जब आप अकेले काम नहीं करते,
जब आपके साथ में पूरी टीम होती है और जब आपके वीडियो शूट करने वाला थॉट वाला बंदा सब साथ में बैठे रहते हैं और चिल कर रहे होते हैं, तब गाने ऐसे बनते हैं, तब गाने इतने अच्छे बनते हैं। आर्टिस्ट को हर गाने में ऐसे 3 पॉइंट रखने चाहिए जिससे गाना वायरल हो सकता है, जो स्ट्रेट बात का है वो बता रहा हूँ। पहला, जैसे कि इन्होंने रखा जो हुक था उसके अंदर इन्होंने गो ग्रीन एंड वो सब रखा, तो उसकी वजह से वो उसके ऊपर रील वगैरह बन सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जैकेट वाला पार्ट रखा। जैकेट वाला पार्ट इसलिए रखा क्योंकि ठंड आने वाली थी, गाना डाल रहे थे और इन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया था। फिर उन्होंने बाद में सोचा होगा कि अच्छा हाँ ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रील, जिसके ऊपर रील बन सकती है क्योंकि ठंड आने में। तो ऐसा कुछ जो बहुत ही कॉमन वर्ड्स होते हैं, बहुत ही क्लियर कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी आने वाली टाइम से रिलीज़ के टाइम पे जो रिलेटेबल हो, तो उसके ऊपर आप गाना लिखो। गाने में उसके ऊपर एक वर्स लिखो जिसमें फर्स्ट लाइन में आप वो वर्ड यूज़ कर लो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप विजुअल्स बहुत अच्छा बनाओ। आप गाना कितना भी अच्छा लिख लोगे, आप उसका म्यूज़िक कितना भी अच्छा बना लोगे, उसके बाद में लोगों तक अगर आपको पहुंचाना है तो उसका वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा शूट करो, बहुत अच्छा बनाओ। बस टैलेंट और मेहनत और एक सोच के साथ में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और बनाया है बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत ही बढ़िया, हेड्स ऑफ। एंड एडिट बहुत ही बढ़िया एडिट, और बस लगे रहो, काम करते रहो। तीसरा पॉइंट जो है, बस काम करते रहो, वायरल हो जाओगे। पहला और दूसरा अगर आपको समझ में आया तो वो लगाओ, वो काम करो, देखना गानों पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस गाने में सबसे यूनिक चीज़, सबसे यूनिक पॉइंट क्या लगा, वो आप बताओ। और कोई दूसरा गाना हो जो आप चाहते हो कि मैं ब्रेक डाउन करूँ, ऐसे ही लंबा हो गया आज का वीडियो, तो बता सकते हो नीचे कमेंट करके या मेरे को डीएम करके